प्रयागराज में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य देशी गौ माता की रक्षा, गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनवाना, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना और गौ सेवा के लिए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की मांग को देश भर में जन आंदोलन का रूप देना है। बैरहना रामबाग स्थित निम्बार्क आश्रम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता महंत माधव दास ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में ब्रजदास सुनील और सीताराम बाबा ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों सहित कई किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने अभियान को व्यापक जन समर्थन दिलाने का संकल्प लिया। आयोजकों के अनुसार आगामी 27 जुलाई को देश भर से जुटाए गए 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान का संदेश है, धेनु बचेगी तो धरा बचेगी, गौ माता बचेगी तो संस्कृति बचेगी। यही संदेश लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर लोगों से हस्ताक्षर कराकर इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। भूमि पर गौ सम्मान आह्वान अभियान जो देश के प्रत्येक कोने में भारत की 5,460 तहसीलों पर 27 अप्रैल को एक साथ 11,11 हज़ार हस्ताक्षर के साथ एक ज्ञापन दिया गया वेद लक्षणा गौ माता को बचाने के लिए। इसका द्वितीय चरण 27 जुलाई को तय हुआ, जिसमें 790 जिले मुख्यालय हैं। डीएम साहब के द्वारा देश के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी को 5-5 लाख हस्ताक्षर के साथ और जिले में रहने वाले सभी महंत, महात्मा, समाजसेवी, गौपालक, गौरक्षक, किसानों के साथ में हरि नाम संकीर्तन करते हुए विजय मंत्र 1 घंटा रहेगा। उसके बाद ये अभियान एक ऐसा अभियान है जो शुद्ध और सात्विक है। इसमें किसी भी सरकार को या पार्टी को कोसने का या जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा नहीं है। इसमें केवल जो दूध और पूत का जो हमारे भारत में परंपरा रही है, जो दूध को पीता है वही असली पूत है और जो दूध पी लेता है वो पुत्र का धर्म निभाता है। वो भारत के पुत्र, चाहे वो ऋषि हो, सन्यासी हो, कृषि कार्य करने वाले किसान हो, वो सब गाय माता का दूध पिया है। और वो गाय माता का जो देश में आज उपेक्षा हो रही है, इसमें केंद्र में ना कोई गाय के लिए केंद्रीय कानून है, ना केंद्र में कोई मंत्रालय है और गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, उसके लिए ये अभियान चल रहा है। उसकी आज बैठक प्रयागराज में, प्रयाग की भूमि, पावन पवित्र भूमि पर बहुत शूरवीरों के द्वारा, जिसमें बड़े किसान संगठन के लोग, भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग, आचार्यगण और कई हस्तियाँ इसमें शामिल हुई। स्थानीय कई पार्षद शामिल हुए। वो जो निम्बार्क आश्रम के महंत श्री माधव दास जी महाराज की अध्यक्षता में हमारे साथ में आए सीताराम बाबा और डॉक्टर VK सिंह जी और हमारे सूरजचंद त्रिपाठी जी, आप सबके सहयोग से, पूर्णकांत जी महाराज के सहयोग से ये बैठक लगभग 3 घंटे चली और 3 घंटे में ये निर्णय हुआ कि जो संतों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान का 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है, वो प्रयाग की भूमि से हम सबके प्रयास से पूरा होगा। उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रयाग के निवासियों को, ये गाय का लिए अभियान है। गाय बचेगी तो धेनु बचेगी तो धरा बचेगी। अगर धेनु को और धरा दोनों को बचाना है, दोनों हमारी माता है, दोनों को बचाना है, तो घर घर से हस्ताक्षर अभियान चलाना है। आप महाराज जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी माता जी, जिस माता से हम लोग जन्म लिए, अगर एक उस माता की हत्या कर दी जाती है तो उस पर सरकार कुछ न कुछ मतलब निकाला है, जिसमें फांसी की सजा, ऐसी कई प्रकार की सजाओं का हकदार होता है। और यहीं पर हम गौ को भी अपनी माँ, मतलब कि हमारे पूर्वज भी इनको माँ मानते थे, आज हम भी माँ मानते हैं। ये बताइए, ऐसे जो उनकी बलि चढ़ा रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। आज से करीब 30 वर्ष पूर्व जाने अनजाने में हमारे ब्रज में किसी व्यक्ति से गाय की हत्या हो गई थी डंडा मारने से।
तो उस समय हमने देखा गया कि नंगे पाँव और गंगा स्नान करने जाता था, मुँह पर कपड़ा बांध के व्यक्ति, और कहता था गौ हत्या का पाप मुझ पर लगाए, मुझसे दूर रहे। ऐसे कहते हुआ व्यक्ति 100-125 किलोमीटर दूर जाके गंगा में स्नान करके और फिर 6 महीने तक अपना मुँह नहीं दिखाता था। ये घोर कलयुग है जिसमें आप दूध पिलाने वाले माता की तो हत्या बड़े स्तर पर हो ही रही है, जन्म देने वाली माता की भी हत्या निशाचर लोग